अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूल्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, ऑन द नंबर ऑफ बेसिस हम जो है वो बेस वो रखेंगे कि कितने एटम्स हैं। अगर एक है, दो है, तीन है या दो से तीन से ज़्यादा हैं तो उनके क्या क्या नाम होंगे, उसकी एग्जांपल्स, और फिर हम उसकी जो है वो देखेंगे कि ये एक जैसे हैं तो फिर उनका क्या होगी टाइप। अगर वो एक जैसे नहीं है तो फिर उनकी टाइप्स क्या होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो माय नेम इज़ ज़ीशान हुसैन और ये आपका प्यारा क्यूट और हैंडसम सा चैनल है केमिस्ट्री टाइगर। तो फर्स्ट है मोनो अटोमिक। अटोमिक का मतलब एटम, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। वाओ, कमाल। फर्स्ट टाइप इज मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनोटॉमिक मीन एक, ठीक है, वन एटम। ठीक है, कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें सिर्फ एक एटम हो। कमाल की चीज़ है ना ये मोनोटॉमिक। आपने देखा जितने भी मॉलिक्यूल्स देखे होंगे वो आपने देखे होंगे कि वो दो या दो से ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये मोनोटॉमिक कौन से हैं भाई। ये आपने पीरियोडिक टेबल गलती से अगर देख लिया हो तो उसका जो आखिरी ग्रुप है, ठीक है, नोबल गैसेस बोलते हैं। ठीक है, नोबल गैसेस, हैलोजन के साथ वाला ग्वांडी होना ज़्यादा। ठीक है, तो वो वाला जो ग्रुप है वो हमारा नोबल गैसेस, वो सारे के सारे जो हैं वो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। वो सिंपली एक एटम ही कंसिस्ट कर सकता है, एग्जिस्ट जो है वो कर सकता है। ठीक है, इंडिपेंडेंटली, किसी पे इन्हिसार ही नहीं होता, तो वो हमारे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। एग्जाम्पल लिखते हैं जी। इसमें एग्जाम्पल मेरी सबसे पहले आएगी एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल इज हीलियम। ठीक है, उसके बाद आर्गोन, हीलियम हो गया, आर्गोन हो गया, उसके बाद जीनॉन हो गया। ठीक है, इस तरह आपके जो हैं वो इजीली आप निऑन हो गया। तो इस तरह जितने भी हैं वो उस ग्रुप में से सारे के सारे आप लिख सकते हैं। ये हमारे हो गए जी मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट टाइप इज डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें सिर्फ और सिर्फ 2 एटम्स हों। कितने एटम्स हों? 2। भाई 2 एटम्स हों तो हम उसे कहते हैं कि ये क्या है, हमारे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल्स, सिंपल डेफिनेशन तो आप इजीली कर सकते हैं कि विच हैव ओनली 2 एटम्स इसका डाई एटॉमिक। ठीक है, अगर वो कंसिस्ट करता हो 1 एटम पे तो वो हमारा मोनोटॉमिक। तो सिंपल एग्जांपल्स की बात करते हैं। जैसे मेरे पास क्लोरीन है तो इसमें क्लोरीन एक एटम ये है, एक ये है। ठीक है, तो एक हो गया। इसके बाद ब्रोमीन हो गया। ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, उसके बाद HCl हो गया, उसके बाद HBr हो गया। ठीक है, HI हो गया। इस तरह जी आपके पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इस तरह आपके डिफरेंट एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। ऐसे एटम्स जिनमें सिर्फ और सिर्फ 2, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें सिर्फ 2 एटम्स हों वो हमारे क्या कहलाते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ओके जी, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है जी ट्राई की बात करते हैं। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें 3 एटम्स हों वो हमारे क्या कहलाते हैं, जिसमें ओनली 3 एटम्स। वाओ, 3 एटम्स हों तो हम कहते हैं कि वो क्या हैं, हमारे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो फर्स्ट एग्जांपल हम बात करते हैं जी CO2। इसमें 2 हैं जी, कार्बन
एक ऑक्सीजन ये है और एक ऑक्सीजन ये है, ठीक है। तो इसमें 3 एटम है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट जी H2O, ठीक है, ये मेरे पास हो गया। इस तरह और डिफरेंट आप जो है वो कर सकते हैं। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में 3 एटम होते हैं। क्लियर, पक्का, मुश्किल तो नहीं है अभी। चलें जी, आपकी बुक पे डिफरेंट एग्जांपल्स लिखी गई होंगी। चलें जी, नेक्स्ट बनाते हैं, वो है पॉली। अब हम टोटली बात ही ख़त्म कर रहे हैं जी। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो 3 या 3 से ज़्यादा एटम्स पर मुश्तमिल हों, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें 3 या 3 से ज़्यादा एटम्स हों, हम उसे कहते हैं कि वो क्या है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। 3 या 3 से ज़्यादा जो हैं वो हमारे एटम्स हों तो हम उसे कहते हैं कि ये क्या हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पक्का। अच्छा जी, बात करते हैं एग्जांपल्स की। तो पहली एग्जांपल है बादशाह, H2SO4। उसके बाद हम बात करते हैं जी मीथेन की, ठीक है, और उसके बाद C6H12O6, ठीक है। इसी तरह आप बात करेंगे मर्क्यूरिक सल्फेट की, ठीक है। इसी तरह आप डिफरेंट जो हैं इसको कर सकते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई है। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी, कि एटम्स एक जैसे हैं या एक जैसे नहीं हैं। तो बात है, पढ़ने का मज़ा भी आ रहा है या नहीं, तंग ना किया करें दूसरों को। अच्छा जी, बात है, अब हम बात करते हैं, वो 2 तरह के होते हैं, या तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल वो होते हैं मॉलिक्यूल जो एक ही जैसे सिमिलर एटम्स पर मुश्तमिल हों, वो हमारे होते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सारे एटम एक ही जैसे हों, तो हम उसे कहते हैं कि ये हमारे क्या हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे जी मेरे पास है सल्फर 8, ठीक है, ऑक्सीजन, ओजोन, ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन हो चुका है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन, ये सारे एक जैसे हैं, ठीक है, तो सब में एक जैसा ही है। तो आप इसको बात करेंगे यानी कि P4 हो सकता है। तो ये जो है वो सारे के सारे हमारे क्या हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। लास्ट टाइप रहेगी हमारी हेट्रोजीनियस या हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जो है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें जो एटम्स हैं वो डिफरेंट हों, एक जैसे ना हो, वो हमारे क्या है, हेट्रो मतलब मुख्तलिफ हों, तो हम उसे क्या कहते हैं कि ये क्या हैं, हमारे हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो इसमें आ जाता है जी HCl है ये डाई, लेकिन है हेट्रो भी है, ठीक है, HI हो गया, HBr हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये पोली भी है और हेट्रो भी है, ठीक है, ये ठीक है, SO3 हो गया, SO2 हो गया, ठीक है, ये सारे हेट्रो भी हैं और अपनी अलग अलग पहचान भी रखते हैं। अब एक सवाल आपको देते हैं, वो आपने अपने टेस्ट के लिए कि आपको समझ आई है वो आपने करना है, सिर्फ एक सवाल, बस एक सवाल ही की तो बात है। लास्ट सवाल, ये आपने जी बताना है कि ये कौन कौन से हैं। ये वाला, ये आपने बताना है कि जी कौन सी टाइप है, पोली है या फिर हमारे डाई ट्राई एटॉमिक, ये सारे टाइप्स भी आपने याद रखनी है। और सेकंड के आपने बताना है कि ये होमो है या फिर हेट्रो है। क्लियर? ये कुछ और लिख देते हैं आपके सामने। ठीक है, और उसके बाद जी
ये आपके सामने कुछ मैंने मॉलिक्यूल्स लिखे हैं, ये आपने बताना है कि ये होमो हैं, हेट्रो हैं या फिर पोली। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।